नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे MBPY यानी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के बारे में, जो न्यूली लॉन्च दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है। इस स्कॉलरशिप या प्रोग्राम का पर्पस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पर कुछ ग्रांट दिए जाते हैं। तो आइए आगे हम MBPY की क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। MBPY उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो दिल्ली के किसी भी स्कूल्स में 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं और SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्हें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर में 50% मार्क्स चाहिए और 11th और 12th के स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स चाहिए। इनकम लिमिट उन्होंने EWS के हिसाब से 8 लाख या उससे कम कर रखा हुआ है और यदि किसी स्टूडेंट्स का 75 या उससे अबव मार्क्स हैं तो इनकम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली से बना होना चाहिए। यदि किसी SC स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का बना हुआ है तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा। बैंक अकाउंट जॉइंट भी चलेगा, लेकिन एक्टिव और आधार से लिंक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये सारी डॉक्यूमेंट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर का मार्कशीट और स्टडिंग प्रूफ चाहिए। स्टडिंग प्रूफ में आप अपना ID कार्ड भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट जानने के बाद आगे जानते हैं स्कॉलरशिप कितना मिलेगा। इस स्कॉलरशिप में जो 9th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको 5000 पर ईयर दिया जाएगा और 11 और 12th के स्टूडेंट्स को 10,000 पर ईयर ग्रांट दिया जाएगा। क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट जानने के बाद आप अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे। इसके लिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए आपको E-डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके लिए वेब ब्राउज़र पर www.delhi.gov.nic.in पर इंटर कर दीजिए। इंटर करते ही ये इंटरफेस देखने को मिलेगा और फर्स्ट लिंक पर ही क्लिक कर दीजिए। यहाँ फोटो हटा दीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एट E-डिस्ट्रिक्ट के नीचे न्यू यूज़र और रजिस्टर यूज़र लॉगिन दिख रहा होगा। यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं तो अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन न्यू यूज़र, और यदि आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर यूज़र लॉगिन और पासवर्ड है तो आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर यूज़र और पासवर्ड है। यहाँ पर मैं लॉगिन ID और पासवर्ड इंटर करके नीचे कैप्चा कोड इंटर कर लीजिए। मैं यहाँ इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन करते ही बच्चे के पेरेंट्स के ID यहाँ डिटेल आ जाएगा। यदि आपके बच्चे का इसमें रजिस्टर नहीं हुआ है तो प्रोफाइल सेक्शन पर जाकर माइनर प्रोफाइल सेक्शन के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर ऐड या अटैच माइनर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी अटैच है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे चले जाइए। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST सेक्शन पर फर्स्ट नंबर पे ही आपको मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना नज़र आ रहा होगा, उसी पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप प्रोफाइल सेक्शन सेलेक्ट कीजिए कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एकेडमिक सेशन ईयर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर नेम एज पर रिकॉर्ड बेटर रहेगा। यहाँ पर आप मार्कशीट के आधार पर डिटेल इंटर कीजिए। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे यहाँ पर ये स्कीम न्यू है तो मैं इसे फ्रेश ही रहने देता हूँ। 4th नंबर पे बच्चे का कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट करते ही आपको पूछेगा वेदर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिल्ली और नॉट। यदि आप नो करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा। यदि आप यस करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर और
इशू डेट मांगेगा। उसके बाद 6 नंबर पर इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर आप इनकम इंटर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा स्कूल डिटेल्स है। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ स्कूल सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ प्राइवेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 8 नंबर पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट पूछ रहा है। यहाँ आप अपने हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एमसीडी है या जामिया मिलिया डिपार्टमेंट है, तो यहाँ हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा नेम ऑफ द स्कूल पूछ रहे हैं। आप स्कूल का नेम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही यहाँ अफिलिएशन नंबर और एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 15 पे प्रेजेंट क्लास सेलेक्ट कीजिए। प्रीवियस क्लास ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद 17 पे यहाँ प्रीवियस ईयर फर्स्ट पूछ रहा है तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। 18 नंबर पे यहाँ प्रीवियस क्लास का मार्क्स परसेंटेज भर दीजिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पे हमारा बैंक डिटेल पोर्शन है। पासबुक के आधार पर आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह भर दीजिएगा। तो मैं इसे भर लेता हूँ। भरने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू नज़र आ रहा होगा, कंटिन्यू टू नेक्स्ट, उसे क्लिक कर दीजिएगा। यदि आपका इनकम 3 लाख या उससे कम है तो रिम्बर्समेंट वाला स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए। उस वीडियो का लिंक आई बटन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पे आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा, लेकिन सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट किया जाता है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एमटीएनएल लैंडलाइन बिल। और सेकंड पे आपको बच्चे का आधार प्रूफ देना होगा। और थर्ड पे आपको इस इनकम सर्टिफिकेट जो क्लेम पीरियड का होना चाहिए। और फोर्थ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो दिल्ली से बना होना चाहिए। उसके बाद 5th पे आपको बच्चे का आधार कार्ड बैंक डिटेल देना है, लेकिन आधार से सीडेड। उसके बाद 6th पे आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं व्यू ऑप्शन पे जाके कि आपका रेजिडेंशियल प्रूफ में आपने क्या दिया। यहाँ आपका नाम आ जाएगा साइड पे, फिर प्रूफ ऑफ द आधार कार्ड, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर बैंक डिटेल। बैंक डिटेल ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि सबसे मेन वही है। यहाँ व्यू ऑप्शन पर आप अगर क्रॉस चेक करना है तो व्यू ऑप्शन को क्लिक करके आप जो अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। सब क्रॉस चेक होने के बाद यहाँ नीचे आपको कंटिन्यू टू सबमिट आ रहा है, उसे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर फ़ोटो चेंज करना है फ़ोटो चेंज कर लिए, नहीं तो यहाँ कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल आ जाएगा जो स्टूडेंट का होगा। ये आप उसके नीचे आपको यहाँ पर सर्विस कौन सा आपने स्पेसिफिक डिटेल भरा है, फिर स्कूल्स का डिटेल क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर बैंक डिटेल, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सारा चीज़ क्रॉस चेक होने के बाद नीचे फाइनल सबमिट आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। OTP इंटर करते ही आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। आप रिसिप्ट फ्यूचर के लिए रख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।